हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु। आप देख रहे हैं लिटिल ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या हो सकता है, आप लोग देखना वीडियो को पूरी, जिससे कि आपको टारगेट एंट्री एंड स्टॉप लॉस सबको समझ में आ सके दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो भी सीखना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट हैं, आज देखो हमने क्या पिछले एनालिसिस में हमने क्या किया था कि मार्केट बाइंग में जाएगा। उसके पीछे का पूरा रीजन बताऊंगा कैसे जाएगा। अभी मैं आपको एक दो वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे स्टूडेंट को तो तुरंत पता लग जाता है। ये चीज सीखना चाहते हो तो सीखो भाई, ज्वाइन करो। ज्वाइन करोगे तभी तो सीखोगे, घर पे बैठे रहोगे कोई नहीं सिखा पाएगा। तुम्हें समझ रहे हो, ज्वाइन करोगे उसी के बाद सीख पाओगे। द्वारका मोड़ में हमारी कोचिंग ओपन हो चुकी है, वहां पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, अपन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की बात की थी, सेलिंग कैसे होगी, ठीक है। ये जादू है दोस्तों, ये हमारे स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है। किसी किसी दिन अगर पोई में आता कैसे जाता है, चलो मैं एक बार आज आपको बता दे रहा हूँ। जो रेगुलर वीडियो देख रहा हो उसे पता लग जाएगा, ठीक है। तो कैसा होता है देखो, मैंने क्या बताया, हमेशा हम दोनों इंडेक्स में काम करते हैं। एक इंडेक्स को लेके कभी चलते नहीं है, ठीक है। एक इंडेक्स को लेके कभी चलते नहीं, दोनों इंडेक्स में काम करते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आप देखना, जो मैं एनालाइज बताता हूं, मैंने कल क्या एनालाइज बताया था कि मार्केट यहाँ कहीं खुले और यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए। मैंने आपको साफ साफ ये बताया था, मार्केट कॉल में जाएगा, लेकिन ये नहीं गया, ठीक है। इसके पीछे पावर क्या है, हम दोनों इंडेक्स में काम करते हैं। जो मैंने आपको सेटअप बताया वो बनेगा 100%, ठीक है, बनेगा 100%, ठीक है। ये देखो, मैंने यहां से बताया ऊपर चला जाएगा। ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ये बात मैंने बोली थी, आप लोगों को याद नहीं होगी, ये बात मैंने बोली थी कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद सारा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने बोली थी। अब ये चीज आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैं निफ्टी 50 का एनालाइज करके दिखाता हूँ आप लोगों को डेली, ठीक है। अब देखो, ये बैंक निफ्टी जाके देख लो, आज बैंक निफ्टी का चार्ट। मैंने बोला था मार्केट बाइंग में जाएगा, बाइंग में गया। मैंने बोला स्विंग का ब्रेकआउट होगा, सेलिंग में आ गया, ठीक है। इसमें कोई दोहराए वाली बात तो नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या है, एक ही चार्ट देखते हो, जो लोग जानते नहीं है ना। हम क्या करते हैं, दोनों चार्ट को वॉच करते हैं और ऐसे ट्रेड करते हैं। ये चीज मैंने आपको अब समझा दी है। और दोनों चार्ट को देखने का तरीका ये नहीं कि इसको देख लिए यहीं से आपको एंट्री बिल्कुल राइट होनी चाहिए, एकदम एंट्री। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमने सी में भी पैसा बनाया, पी में भी पैसा बनाया, ठीक है। लेकिन हम यहां तक नहीं बैठे थे, क्योंकि हमें ऑप्शन बायर, ठीक है, ऑप्शन बायर है, हमें अच्छा प्रॉफिट दिखता है, 25 से 30% प्रॉफिट दिखता है, हम तुरंत उसको बुक करते हैं। हम ऑप्शन सेलर तो है नहीं कि पूरे दिन बैठे रहें, समझ रहे हो। हम ऑप्शन बायर है, ऑप्शन में 25 से 30% अपने निकालते हैं। अगर ज्यादा निकलता जा रहा है तो और निकाल लेते हैं, फ्लो फ्लो में नहीं निकल रहा होता तो वहां से आउट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं। चलो, मैंने क्या बताया था मार्केट में, पहले ही बता दिया आपको। मार्केट हमने सी में डिस्कस किया था, ओपनिंग से नहीं हुई, ये आप लोगों को नहीं पता था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये पूरा लिखा मार्केट में। ये बात केवल हमारे स्टूडेंट जानते हैं। मैंने ये बोला पी में जाएगा, ये मैं कितने बजे तक बता दिया, 10:18 पे मैंने पूरा बता दिया था कि मार्केट पी में जाने वाला है, ठीक है। अब देखो 12:43 पे, देखो 12:43 पे क्या बोला, अब पूरा मार्केट गिर जाना चाहिए। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, 12:45 का है, ठीक है। वो तो सुबह की बात हो गई एक, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोग, ये है 12:40 की है, तो 12:45 की, इसकी 43 था उसमें, ठीक है। यहां से मार्केट मैंने आप लोगों को जब मैंने देख लिया, ठीक है, ऐसा नहीं मैं हमेशा इस पे बैठा रहता हूँ, ठीक है। वो तो मैंने अचानक देख लिया, तो मैंने क्या बोला, यहाँ से मार्केट पी में जाने वाला है, ठीक है ना। पहले बता दिया आपको। अगर कोई जानता हो, मार्केट हर जगह मोमेंटम कैप्चर करना आता है, समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ हर जगह मोमेंटम कैप्चर करना आता है, लेकिन हम करते नहीं है। हम मॉर्निंग में ही काम करते हैं बस, तो एक ही ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड पे बस काम खत्म। ये नहीं कि बार बार गैम्बलिंग गैम्बलिंग गैम्बलिंग, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ जब सीखोगे तब पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, ये मार्केट गिर गया, ये चीज है भाई, कोई धूल मिलट थोड़ी ना है कि मैं ईएमए ला के बैठा हूँ। इसमें कोई ईएमए दिख रहा है मेरे चार्ट में? फ्रेश चार्ट दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? एकदम। आप बताओ, इसमें कोई आरएसआई लगा दिख रहा है इसमें? आप लोगों को खुद बताओ। अब इसमें क्या है, बायर सेलर की कहानी है। बायर ज्यादा हो जाए तो सेलिंग कर लो, सेलर के ज्यादा हो जाए तो बाइंग कर लो, साफ सीधी बात है। यही मैं डेली समझाता हूँ, कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके गुरु बने बैठे हैं, उन लोगों को खुद ट्रेड नहीं करना आता। अब एक बात बताऊं, मैं स्कैल्पिंग क्या करूं इसमें, जब मार्केट साइड में स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ऑप्शन बाइंग में चिल्लाते हैं। भाई इतना तो तुम कमा नहीं पाओगे, इससे ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा स्कैल्पिंग में, समझ रहे हो। हम बनाते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, पहले से पता होता है यहाँ से मार्केट उठेगा और कहाँ तक उठेगा, ठीक है। ये सब पहले से पता होती है। तो जो भी
अभी देखो सीट हमारी फुल होने वाली है, जो भी जल्दी जल्दी ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब तो बातें ये हो, अब बात करते हैं कल मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि मार्केट में ऐसे ऐसे होने वाला था और क्यों होने वाला था, और हमने जो एनालाइज किया था उसी के जरिए मार्केट ने बिल्कुल काम किया आज वाला, आज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्योंकि हमें एनालाइज किसका करते हैं, निफ्टी 50 का, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ निफ्टी 50 का एनालाइज में समझने की कोशिश करना। अब देखो इसका मैं पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल देता हूँ, चलो ये डला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पहले से डला हुआ अभी लेट आया है इसमें। अब आप देखना, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कान खोल के सुनना, कल होगा बड़ा मोमेंटम, ठीक है, बड़ा मोमेंटम होने वाला हो, कल एक्सपायरी भी है किसकी, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, ठीक है। तो संभल के काम करना है आप लोगों को, बड़ा मोमेंटम होगा। दूसरी बात, और कैसे होगा आपको पता भी नहीं लगेगा, मार्केट यहीं कहीं खुलेगा, मार्केट यहीं खुलेगा और डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरता जाएगा, आपको पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं देगा कल। क्या मैं क्या समझा रहा हूँ आप समझना, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन हुआ डायरेक्ट मौका ही नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, उसके पीछे का रीजन समझ लो। अब देखो जब मार्केट में बायर और सेलर एक ही जगह बार बार बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो मार्केट क्या करता है, दोनों तरफ में से एक तरफ का मोमेंटम देता है, ठीक है, लेकिन बड़ा मोमेंटम देता है। कैसे देता है वो आप लोगों को नहीं पता है, तब भी मैं बताता ही रहता हूँ, समझो। अब देखो ये नीचे आया, सेलर आए, फिर सेलर आए, फिर सेलर आए, और सेलर हमेशा ब्रेकआउट पे एंट्री लेता है, एंट्री ली फिर एंट्री ली, ठीक है, मार्केट ने फिर आउट कर दिया, जैसे सेलर ने एंट्री ली फिर आउट कर दिया, फिर सेलर ने एंट्री ली फिर आउट कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बार बार क्या हो गया, सेलर आउट होते चलेंगे। अब इसमें बायर आ गई, ठीक है, अब बायर को किया मार्केट ने, फिर नीचे आ गया, बायर को आउट कर दिया। अब जैसे फिर सेलर आए नीचे ब्रेकआउट कर, फिर उसके बाद फिर ऊपर चला गया, फिर सेलर आउट कर दिया। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है, इससे ये कंफर्म, आपको कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, यही समझ में नहीं आया इसमें बायर ज्यादा बैठे हैं या सेलर ज्यादा बैठे हैं, नहीं आ रहा ना समझ में। जब बायर सेलर समझ में नहीं आते हैं तो हमें डायरेक्ट एंट्री बनानी पड़ती है कल, ठीक है। अब मैं एक एंट्री तो बता दी, अगर यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट की ग्रीन कैंडल आती है तो फिर आपको बाइंग करनी पड़ेगी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ब्रेक हो जाएंगे, मार्केट ऊपर चलता रहेगा, 2 बजे करीब अपनी पोजीशन बुक कर लेना, साफ सीधी बात ही है। और कल एक्सपायरी है तो आपको क्या करना है, 2 बजे का वेट नहीं करना है, आपको अच्छा मोमेंटम मिले, कम से कम 50, 60, 70, 100% तो एक्सपायरी पे सुबह सुबह निकल आता है, 100, 150% आराम से निकल आता है एक्सपायरी पे, अगर ट्रेड सही हो तो, ठीक है। आप 150, 200% आपका निकला है, आउट हो जाना, 150, 200% समझते हो, 10,000 लगाओगे तो 150%, 15,000, 20,000 हो गए, 10,000 आपका अलग अमाउंट है, ठीक है। जब इतना निकल आए तो मार्केट में बैठना क्यों है, ठीक है। वो तो मैंने एक आपको बता दी, 2 बजे तक मार्केट, ऐसा तो नहीं 2 बजे तक जाएगा तो एक तरफ ही भागता रहेगा, रिट्रेसमेंट भी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सारे काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तब आप लोगों को यहाँ से सी की एंट्री बनानी है, 5 मिनट की यहाँ ग्रीन कैंडल दिखेगी तो, ठीक है। एक सेटअप तो ये मतलब 3 कितने सेटअप बता दिए, एक नीचे वाला बता दिया, एक ऊपर वाला दिया, जो फर्स्ट बताया उसके होने के चांस 90% है, ठीक है। फर्स्ट होने के उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा एंट्री बनाने को, डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरता रहेगा। अगर मार्केट खुदा ना खास्ता गैप डाउन खुलता है, समझना इस चीज को, ऐसे नहीं है भाई हर जगह समझना पड़ता हो, हर सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो में बता नहीं सकता, हो सकता मार्केट कल किसी और तरीके से खुल जाए, समझ रहे हो, मार्केट किसी और तरीके से खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब आप समझो जब मार्केट किसी तरह और से खुल जाए, जैसे गैप डाउन खुल जाए, यहाँ कहीं बता रहा हूँ देखो कितना है, 25,062 है, यहाँ समथिंग कहीं मार्केट खुल जाए तो आपको ट्रेड कैसे लेनी है, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन इतना खुलेगा फिर ऊपर जाके यहाँ छोटी छोटी रेड कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर इसका ब्रेकआउट देगा, और जैसे ही ब्रेकआउट पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को पीक ट्रेड बनानी टॉप से, यहाँ से बनानी टॉप से। हमारी एंट्री हमेशा टॉप या बॉटम पर ही होती है, नीचे आएगा तो टॉप से, ऊपर जाएगा तो बॉटम से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये नीचे आया, धड़ाकसानी आएगा, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैं स्टूडेंट के प्रॉफिट भी आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट सीख के गए हैं वो अपने आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब देखो आज का प्रॉफिट देखो इनका कितना है, ये कितना दिख रहा है, 2987, ठीक है, 2987 प्रॉफिट है। ये मैंने नहीं किया है, ये उन स्टूडेंट ने किया अपने आप, ठीक है, ये घर वर पर रह के अपने आप ही सीख कर जो गए हैं, ठीक है। तो उनका मैं डाल देता हूँ जिससे वो आपको नॉलेज हो, सीखने को कुछ ना कुछ मिले, इस वजह से मैं ये डाल देता हूँ, और कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों जो भी सीखना चाहता है, द्वारका मोड में हमारी कोचिंग ओपन हो चुकी है, तो वहाँ पे आके आप लोग सीख सकते हैं। अभी वहाँ पर बस केवल क्या कहते हैं, हमारे 3 बैच चल रहे हैं वहाँ पर अभी, तो 3 बैच में
क्या क्या कहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक बैच तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप उसमें ज़्यादा नहीं निकला है, उसमें क्या है थोड़ा जो मैं पढ़ाता हूँ मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, उसका निकल गया है मैनेजमेंट का पार्ट, ठीक है। मैं दूसरों की तरह नहीं पढ़ाता, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई क्लास नहीं है, ऑप्शन इंजीनियरिंग कोई क्लास नहीं है मेरे क्लास किस चीज़ की बताऊंगा आपको। 5-6 क्लास हैं, लेकिन उसी चीज़ की हैं जो मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। एक तो मेरी स्ट्रेटजी है ना, बायर सेलर स्ट्रेटजी, वो वाली आपको मैं समझाऊंगा। मैनेजमेंट समझाऊंगा, मैनेजमेंट कैसे करना है, क्रिप्टो मार्केट में कैसे काम करना है, इंडियन मार्केट में कैसे काम करना है ना, लेवरेज के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। ये मेरे 5-6 टॉपिक हैं, और भी टॉपिक हैं, इसमें मैं पूरे नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा मैं ट्रेंड लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको। ये मार्केट में काम ही नहीं करते, तो उन चीज़ों को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, साफ सीधी बात ही है। RSI इंडिकेटर ये वो सो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाता मैं, जो रियल वर्क करता है वही पढ़ाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, ये आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करें जरूर, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।